गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगाओ भाई नारा। एसपी साहब का आवाज जाना चाहिए और डीजीपी साहब का। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा जिला इकाई के तत्वाधान में मनोज सिंह हत्याकांड के विरोध में उच्च स्तरीय जांच को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में मंचासीन सम्माननीय राम प्रताप कुशवाहा जी, राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, सम्माननीय SL मूल निवासी बाबा जी, वरिष्ठ समाज सेवी मूल निवासी समाज, मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष तिरुमाल विजय सिंह परस्ते जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष तिरुमाल पुरुषोत्तम सिंह मरावी जी, मां शक्ति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष तिरुमाल सिंह परस्ते जी, संभागीय अध्यक्ष युवा मोर्चा रामनिवास परस्ते जी, इस कार्यक्रम में आए हुए जिले के समस्त पदाधिकारी, समस्त ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष एवं ब्लॉक पदाधिकारी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सहयोगी साथियों, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में आज का जो हमारा इस एक दिवसीय धरना का एजेंडा है, विषय है, उसके बारे में अवगत करा ही चुके हैं। और चूंकि हम पूरी निष्ठा के साथ संविधान और कानून के दायरे में रह करके और उन व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए जिले के प्रशासन, कलेक्टर महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को आगाह करना चाहिए कि आज जिले के अंदर जिस हत्याकांड की जांच को लेकर, हत्याकांड के खुलासा को लेकर आज हम धरना में बैठे हुए हैं और निश्चित तौर पर हमारे सभी कार्यकर्ता बड़े शांतिपूर्वक तरीके से न्याय की याचना जो कर रहे हैं, इस हत्याकांड में जो भी पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए। साथियों, आज पूरे प्रदेश के अंदर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ये आज पहला जिला और पहला कार्यक्रम नहीं है,
इस तरह के अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण, बलात्कार, हत्या पूरे प्रदेश के अंदर जो दबा कुचला आदिवासी समाज है, जो मूल निवासी समाज है, इस तरह पूरे प्रदेश के अंदर इनके ऊपर जुल्म और जाति होता है और रोज होता है, प्रतिदिन होता है। और प्रदेश के अंदर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि पता नहीं एक दिन में 4-4, 5-5 जिलों में कितने जगह थाना घेराव हो रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है, सोशल मीडिया है, उसको देखने से पता चलता है। आप पेपर का कोई भी पेज पलट कर देखिए, रोज यही खबर दिखेगा। दलित के साथ अत्याचार हुआ, दलित के साथ उत्पीड़न हुआ तो उसको पेट्रोल डालकर जला दिया गया, तो आदिवासी के जमीन में कब्जा हुआ, आदिवासी छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, आदिवासी मजदूर का हत्या हुआ। इस तरह की घटनाएं और इस प्रदेश के अंदर रोज सैकड़ों घटनाएं घटती हैं। और इस प्रदेश में बैठे हुए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ के जो मुखिया मामा जी, वो ये आप लोगों प्रदेश के अंदर मीडिया में ये नहीं आना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर कितने आदिवासी लूटे जा रहे हैं, कितनों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। क्योंकि ये ग्राफ अभी जो गृह विभाग का आया है एक सर्वे में, सबसे ज्यादा जेलों में जो कैदी बंद हैं वो उनमें से सबसे ज्यादा आदिवासी। मध्य प्रदेश के अंदर जितना उत्पीड़न हुआ, अत्याचार हुआ, हत्या बलात्कार हुए, उसमें सबसे ज्यादा इन घटनाओं में पीड़ित आदिवासी और दबे कुचले लोग ही हैं। तो हम कैसे मान ले कि मध्य प्रदेश की सरकार में इस प्रदेश की जनता, यहाँ रहने वाली आदिवासी समाज के लोग सुरक्षित हैं और इनको न्याय मिल सके। और जितना जुल्म और जाति होता है उसके विरोध में लगातार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, चाहे वो शहडोल हो, सीधी हो, सिंगरौली हो, मंडला हो, डिंडौरी हो, सिवनी हो, बालाघाट हो, जहां तक भी अन्याय अत्याचार और उत्पीड़न हुआ है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वहां लोगों के साथ खड़ी हुई है और न्याय दिलाने का काम की है। साथियों, आज जिस तरह से प्रदेश में अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर है, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को हम आगाह करना चाहेंगे कि हम भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार के आवाज बुलंद कर सकते हैं प्रशासन के भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ। हमारी मांग है, आज हम अपनी मांग को लेकर आए हैं, क्योंकि शहडोल नगर के अंदर आचार संहिता लागू हो चुकी है और इतना प्यारा सा सुंदर शहडोल नगर को हम शांति व्यवस्था भंग नहीं करना चाहते। इसलिए एक निर्धारित समय सीमा के अंदर अभी हमारा प्रतिनिधि मंडल आपसे बात करने आएगा और एक समय सीमा के अंदर मामले का खुलासा होना चाहिए और आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। अभी तक की जो जांच में आया, हमारी मांग है, आपका जो एजेंसी है, बुढ़ार थाना प्रभारी है, उनका कहना है नेचुरल डेथ है, कोई जहरीला कीड़ा काटने से। डॉक्टर का रिपोर्ट है कि जहरीला कीड़ा काटने से रिपोर्ट हुआ, लेकिन सब लोगों का ये संदेह है और मानना है कि उसका हत्या करके वहां पर बॉडी को फेंका गया है। और जब ऐसी संदेह है तो हम आपसे आगाह करते हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए
और स्पष्ट होना चाहिए कि नेचुरली डेथ है, स्वाभाविक मृत्यु है या उसकी हत्या की गई है। और जब तक इसका खुलासा नहीं होगा, आज हम एक सांकेतिक धरना के रूप में बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारी मांग को और हमारी ज्ञापन पर विचार करके और एक सक्षम टीम गठन करके आप चाहें तो 24 घंटे के अंदर इस तरह के मामलों पर खुलासा हो जाएगा और सारी चीजें सामने आ जाएंगी। तो आप हमारी आग्रह पर तत्काल विचार करते हुए और जांच टीम गठन करके और इस मामला का खुलासा करने का कष्ट करें। और समय अगर निकल गया तो ठीक है, चुनाव प्रक्रिया शहडोल के अंदर चल रहा है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने कहा कि शहडोल के अंदर लाइन ऑर्डर की स्थिति है, निर्वाचन प्रक्रिया चल रहा है, आचार संहिता लागू है। लेकिन नगरीय क्षेत्र के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, आपके पिपरिया से लेके और बाढ़ सागर तक, आप ऐसा मान लीजिए कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जहां कहीं भी झंडा गाड़ दे तो अब हम आपका थाना नहीं घेरेंगे, सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग रीवा शहडोल स्टेट हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। और जब तक आप जांच पूरा और न्याय नहीं देंगे पीड़ित परिवार को, तब तक ये जाम नहीं हटाया जाएगा। हमने अपने प्रदेश बॉडी में बात कर लिया है, हमने कहा है आप एसपी साहब से बैठ के बात कीजिए। इस तरह का उत्पीड़न और हत्या और अपराध पूरे मध्य प्रदेश के चरम पे है और अगले महीने तमाम ये जितने भी अपराध और अत्याचार हो रहे हैं इनके खिलाफ प्रदेश स्तर में एक कार्यक्रम रखा जाएगा। और इस मांग को लेकर के कि आने वाले समय में आपको हमको सबको समझना होगा, जिनकी नियत खोटी हो उनके सरकार में आप लोग सुरक्षित और सुखी किसी तरह से नहीं रह सकते। इनको बदलना होगा और आने वाले समय में अच्छा प्रदेश के अंदर सुशासन लाना होगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है, चूंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है, हम जुलूस नहीं निकाल सकते। ऐसी कंडीशन में प्रशासन से हमारा बात हुआ है, उनने दो बातें रखी हैं कि यदि आप ज्ञापन देना चाहें तो यहाँ का जो सर्किल मजिस्ट्रेट है, डीएम साहब हैं, आपके मंच तक आ जाएंगे, क्योंकि मामला अपराध का है, पुलिस प्रशासन का मामला है। दूसरी चीज ये भी है कि आप अगर पुलिस अधीक्षक साहब से बैठ करके इसमें चर्चा करना चाहें और ज्ञापन देना चाहें तो उसके लिए आप 5 से 7 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल भेज करके और 10 मिनट का उनसे चर्चा करके उनका अगली जांच के लिए क्या कार्यवाही होगा उनके उससे चर्चा करने के लिए उन्होंने कहा है। तो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के द्वारा 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का नियुक्त किया गया है और उसमें हमारे सभी प्रतिनिधि जाके और पुलिस अधीक्षक महोदय से बात करेंगे। तब तक आप लोग अनुशासन और अधिसूचना आचार संहिता का पालन करते हुए जब तक प्रतिनिधि मंडल बातचीत पूरी करके न आ जाए तो आप लोग व्यवस्थित इस तरह मंच में अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। वहां से जो भी बातें आई होंगी, जो भी चर्चाएं होंगी, उनका क्या इस मामले में ओपिनियन है, क्या करना चाह रहे हैं, आके प्रतिनिधि मंडल के द्वारा आप सब लोगों से चर्चा की जाएगी और आने वाले समय के लिए क्या रणनीति हमारा होगा, किस तरह का धरना प्रदर्शन होगा, उस पर भी चर्चा होगी। आप सभी लोग बैठे रहेंगे। अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि आपका सूची आ गया है।